लेक्चर नंबर 3 हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कुछ डिफरेंट है, क्योंकि इसको अल्फ़ा रे से बेरिलियम को अल्फ़ा रे से बम्बार्डमेंट किया, फिर उसके बाद हम लोगों को न्यूट्रॉन नज़र आई। तो सबसे पहले हम लोग फिर इस लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि अल्फ़ा रेज वहाँ पर न्यूट्रॉन का हम लोग बम्बार्डमेंट कर रहे थे, तो अल्फ़ा रेज रेडिएशन की वजह से पैदा होते हैं। रेडिएशन हम लोगों को हेनरी बेक्वेरल एक साइंसदान था जिसने हमें 1895 को क्या किया, इसने इसको डिस्कवर किया। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? प्रोसेस ऑफ emission of invisible rays, radiation from the nuclei of a unstable atom, which is called as इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। यानी किसी भी एलिमेंट से, यानी कोई एलिमेंट है हमारे साथ, फॉर एग्जांपल यूरेनियम हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसकी न्यूक्लाई से एक खुद ब खुद से रेडिएशन का निकलना, खुद ब खुद रेस पैदा करो जो इनविजिबल हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन इसकी इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। उसकी इफ़ेक्ट्स हम लोग किसी चीज़ पर देख सकते हैं कि ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद ब खुद से पैदा कर रहे हैं। यानी खुद ब खुद कोई न्यूक्लाई खुद से अपना रेडिएशन पैदा कर रहा हो और उस रेडिएशन से हम लोग इनविजिबल नहीं दे सकते, लेकिन उसके इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। तो रेडियोएक्टिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एन एलिमेंट क्यों रेडियो एक्टिव होता है? एलिमेंट क्यों, वो रेडिएशन क्यों पैदा करता है? सवाल ये इसलिए क्योंकि उसके अंदर, ये कोई एलिमेंट है, उसके अंदर हम लोग अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तादाद इक्वल है, तो वो एलिमेंट कभी भी रेडिएशन पैदा नहीं करेगा। अगर किसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तादाद बराबर नहीं है, फॉर एग्जांपल इधर मैं सिर्फ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये सिर्फ छोटे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल, ये दो दाने न्यूट्रॉन है इसके अंदर, तो इन दोनों को स्टेबल कर रहे हैं, यानी ये न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर इस तरह न्यूक्लियस हम लोगों को आ जाए जहाँ पर प्रोटॉन तो है लेकिन न्यूट्रॉन ज़्यादा है, या न्यूट्रॉन निकल गए, प्रोटॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज जब ज़्यादा है तो वो अपने इर्द गिर्द के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब वो इस ऑर्बिट से नीचे आ जाएगा तो वो ख़ास तौर पर रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। उस रेडिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। क्यों एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। हम लोग न्यूट्रॉन निकालते हैं या प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके दरमियान इफेक्ट कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे आगे कि रेडियो एक्टिविटी टाइप्स। सबसे पहला टाइप एक होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक होता है आर्टिफिशियल।
आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट क्यों नेचुरल रेडिएशन पैदा करता है? ये द इमिशन ऑफ स्पॉन्टेनियसली जब कोई एलिमेंट इमिशन करता है रेज का, इमिशन ऑफ रेज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट इस खुद ब खुद से अगर कोई एलिमेंट हम लोगों को रेज पैदा कर रही है तो इट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल यूरेनियम, पोलोनियम, ये सब नेचुरल रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट है। इसके बाद आगे जाएंगे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे कि वाई एन एलिमेंट इज़ हाउ वी कैन मेक इट आर्टिफिशियल, यानी खुद से कोई एलिमेंट रेडियोएक्टिव नहीं है, वो न रेडिएशन पैदा कर रहा है न खुद से कोई रेज पैदा कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको जानबूझकर बनाते हैं। तो वो किस तरह है? ये भी एमिशन ऑफ रेज या रेडिएशन from the nuclei of stable element से रेडिएशन पैदा हो। क्यों, किस चीज़ को चाहिए? जब हम लोग बम्बार्डमेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, जब हम लोग उस एलिमेंट को पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं तो उसी की वजह से कोई जब रेस पैदा होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, खुद से हम लोगों ने बनाया। अल्फा रेज, हीलियम की न्यूक्लिया को हम लोग कहते हैं, ये हीलियम, इसको अल्फा हम लोग इसलिए कहते हैं कि अल्फा रेज का भी मास 4 है और हीलियम का भी मास 4 है, तो ये बराबर हो सकती है। नाइट्रोजन से अगर हम लोग टकराते हैं, हम नाइट्रोजन को उस पर बम्बार्ड करते हैं तो हम लोगों को नतीजे में एक ऑक्सीजन एलिमेंट मिलेगा और एक किस्म के रेज मिलेंगे, प्रोटॉन, जो उस पर 1 चार्ज और उसका 1 मास होगा। तो ये रेज ख़ास के तौर पर हम लोग पैदा कर रहे हैं, किसकी? आर्टिफिशियली हम बना रहे हैं। तो हम लोग अभी लिखते हैं कि नेचर ऑफ रेडियोएक्टिविटी, यानी रेडिएशन जब हम लोग के साथ पैदा हो रहा है तो उनके नेचर किस तरह होंगे। नेचर ऑफ रेडियोएक्टिविटी, नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस, जो रेडिएशन हमारे पास पैदा हो रहे हैं उनकी नेचर किस तरह है। 3 किस्म के होते हैं ये। अल्फा रेज होते हैं, बीटा रेज, गेमा रेज। ये हम लोग अल्फ़ा से ज़ाहिर करते हैं और बीटा ऐसे ज़ाहिर करते हैं और गीमा हम लोग ऐसे ज़ाहिर करते हैं। तो ये 3 किस्म के रेज़ हमारे पास हैं। अभी इन सब की प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ी। अल्फ़ा रेज़ किस तरह, उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह है और गीमा रेज़ की किस तरह, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा रेज़ को उठाएंगे। अल्फ़ा रेज़ प्रॉपर्टीज़, अल्फ़ा रेज़। तो अल्फ़ा रेज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि छोटे छोटे लिखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, एक बात हो गया। दूसरी, शो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, शो डिफ्लेक्शन शो करता है इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी बात, इसकी वेलोसिटी 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ,
ताकि जल्दी हम आप लोग इसको कवर करें। और इसकी वेलोसिटी 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की ये 10वां हिस्सा है इसकी स्पीड, और ये 0.001 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की शीट से पास होता है। इट कैन पास थ्रू 0.011 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम शीट, और दे आर गुड आयनाइजर, दे आर गुड आयनाइजर। ये हो गया हमारा साथ अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज। आगे जाते हैं बीटा रेज की प्रॉपर्टीज। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। बीटा रेज की प्रॉपर्टीज। बीटा रेज दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये हम लोगों को पता है कि दे आर नेगेटिव चार्ज। शो डिफ्लेक्शन, शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। नंबर तीसरी बात हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, वेलोसिटी इज 10 टाइम मोर देन, ज़्यादा है देन अल्फा रेज। चौथी बात, दे आर लेस आयनाइजर देन अल्फा रेज। चौथी बात, दे कैन पास थ्रू 2 सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। इसका जो यानी पेनिट्रेटिंग पावर है ये ज़्यादा है। They can pass through 2 centimeter of aluminium sheet। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं कि गेमा रेज के बारे में पढ़ते हैं। गेमा रेज के बारे में पढ़ते हैं। तो गेमा रेज उसी तरह नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल। दे कैन नॉट, दे डोंट शो डिफ्लेक्शन, ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे थे। नंबर 14 पॉइंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो हम लोग सी से जाहिर करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी जो वेलोसिटी थी वो लाइट के बराबर थी। दे आर लेस आयनाइजेबल, ये किसी गैस को कम आयनाइज कर सकते थे। क्यों? सबसे पहले इस पॉइंट पर देखते हैं कि अल्फा, बीटा, गेमा, और ये कैसे, सबसे पहले यानी देखते हैं हम, अगर हम लोग देखें अल्फा हीलियम न्यूक्लाई 2,4 मास, और बीटा का अगर हम देखें उसका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की तरह, उसका मास एक इलेक्ट्रॉन की तरह है, उस पर चार्ज भी उतना होगा। तो इसका मतलब है ये बड़ा फील्ड रखेगा, ये छोटा फील्ड रखेगा, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा किसी चीज़ को आयनाइज करेंगे, क्योंकि इसका फील्ड ज़्यादा है। फील्ड जिस चीज़ का ज़्यादा हो वो ज़्यादा किसी चीज़ को, ये बीटा रेज है इलेक्ट्रॉन की तरह, इसका फील्ड कम है उससे, तो ये कम चीज़ों को आयनाइज करेगा, इसका आयनाइजिंग पावर इसलिए कम है। पेनिट्रेटिंग पावर इसका कम है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको सुनिए। और इसका जो मास है वो कम है, इससे इसका पेनिट्रेटिंग पावर भी इससे कम होगा। और अगर हम देखें कि स्पीड इसका कम है, मास ज़्यादा है, स्पीड इसका फिर इसका ज़्यादा है, और गेमा इसका तो सबसे ज़्यादा, उसका मास बहुत कम है।
न होने के बराबर है। तो उसका मास मेरे ख्याल से लोएस्ट मास, और हम लोग जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो उनका कोई मास नहीं है। ये हमारा टॉपिक हो गया रेडियोलॉजी के बारे में। इसके बाद हम लोग अपने प्रोटॉन की डिस्कवरी करते हैं कि कैसे हम लोग अपने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। अल्लाह हाफ़िज़। अगले लेक्चर में देखेंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।